आनंद का फंडा के एपिसोड में आज हम सबसे पहले एक ऐसे आईपीओ को डिस्कस करने वाले हैं जिसने इन्वेस्टर्स को अपने में काम करने वाले लोगों को लिस्टिंग से पहले ही लॉस दे दिया। आप सोचोगे अनंत आप ये क्या बात कर रहे हो? देखो, आईपीओ का नाम है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड का आईपीओ। इस आईपीओ में है शेयर होल्डर कोटा और शेयर होल्डर कोटा के लिए आपको डॉक्टर अग्रवाल आई के शेयर को बाय करना था। कट ऑफ डेट ऑलरेडी पहले जा चुकी है। इसके शेयर में बाय करने में हमारे पास एक शेयर होल्डर कोटा था। ये मैंने अपने चैनल पर डिस्कस ही नहीं करा। काफी सारे लोगों ने बात करी कि आनंद आपने डिस्कस क्यों नहीं किया, शेयर होल्डर कोटा में हमें अलॉटमेंट मिल जाता। भैया, आपको अलॉटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए वो भी तो देखो, और क्या वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है नहीं बैठ रहा वो भी तो देखना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि जिन ने अलॉटमेंट के लिए कि भैया शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करेंगे हमें अलॉटमेंट ज्यादा मिल जाएगा, शेयर बाय करे अपने अकाउंट्स में। लोगों ने अपने 10-10, 15-15 अकाउंट में इसके एक एक शेयर बाय करके रख लिए। वो शेयर ऑलरेडी पिछले 4-5 दिनों में 8-10% टूट चुका है। तो ये एक ऐसा आईपीओ है जिसने लिस्ट होने से पहले ही अपने इन्वेस्टर्स को लॉस दे दिया है। अब क्या इंटरेस्टिंग आईपीओ है या नहीं, चलिए आके डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट्स को कवर करते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो ऑब्वियसली कंपनी एक बहुत पुरानी कंपनी है। मतलब 2010 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। 2010 में आने से पहले भी कंपनी के जो ओनर्स है, प्रमोटर्स है, वो सेम बिजनेस में थे। 3 जनरेशन इस सेम बिजनेस में लगी हुई है। तो एक एक्सपीरियंस बिजनेस हमारे सामने लेके आ रही है। कंपनी मेनली कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ आई केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आईपीओ की ओपन की डेट की बात करें तो कल से आईपीओ ओपन हो जाएगा, यानी कि 29 जनवरी से लेकर 31 के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा। 3rd को अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा, 4th को या तो आपको रिफंड मिल जाएगा या फिर शेयर्स, एंड 5th को बजट के बाद में लिस्टिंग होने की यहां पे एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। रिटेल में 35 शेयर्स का एक लॉट है 14,070 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 15 लॉट्स के लिए और एचएनआई बिग कैटेगरी के लिए 72 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। टोटल आईपीओ का साइज है 3027 करोड़ का, जिसमें से सिर्फ 300 करोड़ से फ्रेश इशू, बाकी पूरा है ओएफएस। मतलब एक अच्छा खासा माल एग्जिस्टिंग ओनर बेच के जा रहे हैं। अब हमें यहां पे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वैल्यूएशन सस्ती पे कंपनी बेच के जा रही है माल, या फिर हमें बहुत ही महंगी वैल्यूएशन पे यहां पे माल मिल रहा है। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। क्योंकि इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है, आप एप्लीकेशन डबल भी लगा सकते हो एक ही पैन से। यूजुअली अगर आप एक पैन से डबल एप्लीकेशन लगाते हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, पर इस केस में पहली एप्लीकेशन अगर आपके पास एक एक शेयर है किसी भी डीमैट अकाउंट में एक नाम से और आपको ये आईपीओ पसंद आता है, अप्लाई करना चाहते हो, तो पहला आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हो। सेकंड आप अप्लाई कर सकते हो नॉर्मल एप्लीकेशन जो आप अप्लाई करते हो, या तो रिटेल या फिर एचएनआई स्मॉल या फिर एचएनआई बिग, जो भी कैटेगरी आपको पसंद आती है उनमें से एक कैटेगरी चूज करके आप अप्लाई कर सकते हो नॉर्मल एप्लीकेशन। दूसरी शेयर होल्डर कोटा की एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। शेयर होल्डर कोटा में मैक्सिमम बिड 2 लाख की होने वाली है, मतलब 2 लाख के नीचे नीचे का अमाउंट यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम फाइनेंशियल्स को कंपेयर करें तो फाइनेंशियल्स आप देखेंगे 3000 करोड़ के ऊपर के एसेट्स है, विच इज वेरी गुड। रेवेन्यू भी 700 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1300 करोड़ को क्रॉस कर गया था 2024 में। प्रॉफिट भी इन दी सेम वे पिछले 2 सालों में डबल हो गए, 43 करोड़ से 95 करोड़, विच इज गुड। नेटवर्थ की बात करें तो 1500 करोड़ के आसपास की कंपनी की नेटवर्थ है। 373 करोड़ का है कंपनी की टोटल बोरिंग्स। अगर हम डेट की बात करेंगे, रीजनेबल डेट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.33% का, कैपिटल एम्प्लॉयड 14.61% का है, ईपीएस 2.51 का है, और पी रेशियो जिस वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है वो है 160 का। महंगा पीई है। इस पी को एक्सप्लेन करने के लिए जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो डिफरेंट बड़े फ्रंटलाइन मीडिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी पे भी लांछन नहीं लगाना चाहता या किसी को बताना नहीं चाहता कि क्या हो रहा है, बट बड़े बड़े मीडिया में जाके समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इसका पी एडजस्ट हो जाएगा, प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक हो जाएगी। अब आपको उनके एक्सप्लेनेशन को मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर यस, ये यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश रेगुलरली करी जा रही है कि कंपनी का पी रेशियो कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक हो सकता है। अगर हम इसके पीयर्स के कंपैरिजन की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल जिसका पी रेशियो 107 का, मैक्स हेल्थ 95 का, फोर्टिस 82 का, ग्लोबल हेल्थ 57 का, नारायणा 33 का, कृष्णा 79 का। मतलब अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कंपनी जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है वो महंगा ही है, सस्ता तो किसी भी तरीके से हम नहीं कह सकते। और अगर हम बात करें इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम का, जब ये जस्ट अनाउंस हुआ था काफी ज्यादा एक्साइटमेंट था, स्पेसिफिकली एक बड़ी कंपनी, बड़े नाम की कंपनी, पुराना प्रमोटर, काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, एक अच्छी बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी, 90 करोड़ की प्रॉफिट के साथ कंपनी आ रही है, काफी एक्साइटमेंट था। तो 402 के इश्यू प्राइस के अगेंस्ट में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था 60 रुपीज का, इवन 15% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था। पर जैसे जैसे इसके आईपीओ ओपन होने की डेट पास आ रही है, 55-60 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम रिड्यूस होते होते आज के दिन चल रहा है 12 रुपए का।
यानी कि 3% का मात्र छोटा सा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है एज पर सोर्सेस। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखा जाए तो इस आईपीओ में लिस्टिंग पे काफी रिस्क हो सकता है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। मैं पर्सनली इस आईपीओ के लिए एकदम न्यूट्रल सा हूं, क्योंकि ये आईपीओ ओएफएस बहुत ज्यादा है और वैल्यूएशन बहुत महंगी है। मुझे देखना पड़ेगा किस तरीके से इसकी एंकर बुक बन के आती है, जो रात में आपको ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा। डीमैट नहीं है, डीमैट ओपन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किस तरीके की एंकर बुक आती है और सब्सक्रिप्शन आता है, इस पर काफी कुछ डिपेंडेंट होगा। अगर अभी मार्केट की जो वॉलिटिलिटी चल रही है, मार्केट अच्छा बाउंस बैक मतलब 23,200 300 के ऊपर सस्टेन करने में नहीं सक्षम हो पाया आने वाले एक दो दिनों में, तो हो सकता है कि इस आईपीओ को प्यार से कहना पड़ेगा कोई बात नहीं, वी विल सी यू सम अदर टाइम। आई होप हमें डिटेल एनालिसिस में मजा आएगा, सब्सक्रिप्शन अच्छा आया, मार्केट स्टेबल हुआ, तो यहां पे हमें शायद कंसिडर भी करना पड़ जाए। मार्केट के मूल माहौल को देख के यहां पे आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा, पर एक एवरेज आईपीओ जो हमारे सामने आ चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। देखिए, मार्केट के लिए ना आने वाले 10 दिनों में बहुत सारे इवेंट्स हैं। क्या क्या इवेंट्स हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यूएस फेड की पॉलिसी है 28 एंड 29 जैन को, यानी कि आज और कल यूएस फेड की पॉलिसी है। 1 तारीख सैटरडे है, पर मार्केट ओपन रहेगा बिकॉज बजट आ रहा है। 5 तारीख को हमें देखने को पड़ेगा कि किस तरीके का दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है, जिसका रिजल्ट आपको 8 तारीख को मिल जाएगा। और 7 तारीख को 7 फेब को इवन आरबीआई की पॉलिसी भी है। सो बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप है मार्केट में। इवेंट में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा मिलेगी, तो ओवरनाइट पोजीशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, क्योंकि बड़े गैप डाउन गैप अप में आपके काफी स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पुट कॉल रेशियो 0.9 के आसपास है, तो गोइंग इनटू द बजट मार्केट कोई महंगा होता हुआ बहुत बड़ी प्री बजट रैली के साथ नहीं जा रहा है, कंफर्टेबल लेवल्स के साथ जा रहा है। 27 जैन को भी एफआईज ने 5,000 करोड़ का माल बेचा था, पर उसके अगेंस्ट में डीआईज ने अच्छा खासा माल परचेज किया था और नेट में परचेज हुई थी, विच इज गुड, स्टेबल फॉर द मार्केट। ओवरऑल मार्केट का अगर आप चेकआउट करोगे तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में आज हुआ ये कि मार्केट ने सबसे पहले बाउंस बैक दिया। बाय द वे, कल की वीडियो में हमने बात करी थी कि यहां से बाउंस बैक तो बनता है, कितना आएगा नहीं पता, पर बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का और निफ्टी में 200-300 पॉइंट का बाउंस बैक तो इमीडिएटली बनता है। आपको मिला वो बाउंस बैक, आप ऐसे काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, थैंक यू फॉर दैट। कल का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था। अब यहां पे हुआ क्या है, ये पहला बाउंस बैक ना हमेशा सोल्ड ऑफ होता है, विच इज एब्सोल्युटली ओके। अब मुद्दे की बात ये होती है कि क्या मार्केट में सेकंड फॉलो थ्रू बाउंस बैक आता है या नहीं आता। तो इसके लिए ना आपको ये 23,010 से 20 के लेवल को मार्क करना है। अगर कल के दिन, देखो कल के दिन सबसे पहले रैंडमली शॉर्ट तो किया जा ही नहीं सकता इस कंप्लीट मार्केट के सेटअप में, पर अगर ये लेवल्स कटते हुए दिखते हैं तो ये हमें एक सस्टेनेबल रैली की तरफ सिग्नल देगा। ये पहली बाउंस बैक जो आता है वो तो एक बार सोल्ड ऑफ होता ही है। इस कंप्लीट सिचुएशन के लिए 22,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा। अब यहां पे रैंडमली शॉर्ट नहीं किया जा सकता। अगर मार्केट फ्लैट या हल्का फुल्का गैप ओपन होता है तो क्या वहां से वापस से वो करंटली कंटिन्यू होती है, दिस विल बी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट। अगर होती है तो वेरी हाई चांसेस है कि मार्केट ये आज के हाई को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जिसको हमें बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में इन द सेम वे 48,500 नहीं 450 मान लीजिए, 500 से 450 की रेंज ऐसी होती है जहां पे मिले तो एक बार वापस से यहां पे अटेम्प्ट किया जाता है, एक बार देखा जाता है, बिकॉज ये जो गैप अप है ना, इस गैप अप को यूजुअली मार्केट आसानी से फिल नहीं करेगा। अगर, ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट लाइन, अगर मार्केट को प्री बजट रैली देनी है तो, अगर मार्केट को प्री बजट रैली नहीं देनी, बजट के दिन भी मार्केट को खराब करना है, तब तो ठीक है, मार्केट पूरा रिटच कर जाएगा, बात खत्म हो गई। वरना ये पूरा गैप फिल नहीं होगा। हो सकता है यहां पे 100 एक आधा पॉइंट छोड़ जाए, बट कुछ ना कुछ छोड़ के यहां पे जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और अगर वापस से राउंड फिगर में 49,000 के लेवल को क्रॉस करता है तो ये कंफर्मेशन देगा। सो ओवरऑल माइंडसेट फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये है कल के दिन का। इवन अगर कोई स्विंग भी प्लान कर रहा है तो उनके लिए ये है कि यहां पे एक बार पॉजिटिव साइड का क्या हमें स्विंग मिलता है उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। पर एट द सेम टाइम जो इंपॉर्टेंट लोज हमने मार्क करे, अगर उससे ब्रेक होता हुआ मार्केट दिखता है तो अननेसेसरी मार्केट से फाइट नहीं करना। ये नहीं बोलना यार हमें तो आदत है, प्री बजट रैली होती है, प्री बजट की रैली चाहिए ही चाहिए। भैया मार्केट का अगर इस बार कुछ और मूल माहौल बन रहा है तो हम उससे रिस्पेक्ट करेंगे, पर क्या बेस्ट के सिनेरियो बन रहा है उससे बैक ऑफ द माइंड जरूर रखना है कि बेस्ट के सिनेरियो यहां पे क्या बन रहा है कि यार पहली रैली आई वो सोल्ड ऑफ हो गई टुवर्ड्स द एंड जाते आते, अब क्या उसमें वापस से सेकंड रैली आती है, अगर आती है तो उस मौके पे चौका लगाने का हमारे पास मौका हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मिनिमम 5,000 लाइक्स तो हमें मिल ही जाने चाहिए। और मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि इस बार के बजट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।